डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज फिशिंग अटैक या एक्चुअल में फिशिंग होती क्या है। ये टॉपिक गाइज वैसे तो करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, इवन आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर अटैक्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इलिटरेट लोगों के साथ हो रहे हैं, लिटरेट पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा हो रहे हैं। इवन टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड है कि इस जगह पे ही हो रहे हैं। ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। और इन सारे साइबर अटैक्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज द फिशिंग अटैक। और ये एक्चुअल में होता क्या है फिशिंग अटैक? It actually involves sending the fraudulent email, messages, websites, even calls also that mimic legitimate ones to trick individual so that they will reveal the sensitive information such as password। सिंपल सी भाषा में समझाता हूं आपको। फ्रॉडर है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है या ईमेल कर रहा है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और वो एक्चुअल में एक ऑथेंटिकेट, एक लेजिटिमेट बंदा बन के आपको कॉल कर रहा है, मतलब ताकि आपको भरोसा दिला सके। और जब आपको भरोसा हो गया तो फिर आपसे क्या निकलवाएगा? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई पिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, इस तरीके से आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ फिशिंग अटैक। और ये एक्चुअल में अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे न्यूज में, इवन आपके न्यूज़पेपर्स में, सब जगह आपने इस तरीके की चीजें सुनी होंगी। और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं या जो लोग अवेयर नहीं है ना, वो एक्चुअल में डिजिटाइजेशन को अच्छे से मतलब उसके अंदर क्या फ्लॉज, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत जो है वो आ रही है। ये जो कंटेंट मैंने लिया है, ये जो फोटोज मैंने लिए हैं, ये आरबीआई ने एक बुकलेट लॉन्च की थी, राजू एंड 40 थीव्स करके, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो आरबीआई बैंक के थ्रू ही एक्चुअल में आई थी, तो उसी में से मैंने ये पिक्चर्स ली हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दो एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वन डे राजू received a message on his phone, dear customer, if your KYC details are not updated within 2 days, your account will be blocked, so use the following link to update this particular केवाईसी। मतलब आपको केवाईसी अपडेट करनी है, अगर नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको पता है कि नॉर्मल बैंक्स में आपको केवाईसी करनी पड़ती है, आधार कार्ड, पैन वगैरह देना पड़ता है रेगुलर, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक ना हो। तो वो बंदा भी एकदम से परेशान होगा कि यार क्या हो गया, ऐसा क्यों मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो उसने तुरंत जो है वो क्लिक किया लिंक के ऊपर, और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद, या तो पहली बात है कि लिंक के ऊपर क्लिक ही नहीं करना, लेकिन अगर लेट्स सपोज कर भी दिया और वहां पे आपको कोई लिंक नहीं ओपन हो रहा, तो उसके बाद फ्रॉडर का कॉल भी आ सकता है कि यस आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस XYZ बैंक, आर यू फेसिंग इश्यू इन द केवाईसी। उसको पता लग गया आपने लिंक पे क्लिक किया, मतलब बंदा फंस गया है, मतलब फंस रहा है। तो उसने तुरंत कॉल करके बोला कि मैं इस बैंक से कॉल कर रहा हूं और आपकी केवाईसी डिटेल जो है वो पेंडिंग है, तो मैं आपको ऑनलाइन ही करवा देता हूं, वेबसाइट जो है वो खुल नहीं रही है इस तरीके से। तो उसने बोला ठीक है भैया करवा दो। तो उसने, फ्रॉडर ने क्या किया, वेबसाइट जो है वो ऑब्वियसली उसने बताया कि इस तरीके से नहीं वर्क कर रही, तो मैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन भर रहा हूं, आपका आधार कार्ड, पैन, हो सकता है उसके पास ऑलरेडी एक आधी इंफॉर्मेशन हो भी, नहीं है तो आपसे लेके, और जैसे ही उसने बोला कि लास्ट में ओटीपी आएगा और आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, तो जैसे ही आपने ओटीपी दिया उसको, तुरंत केवाईसी तो क्या अपडेट होना था, आपका अकाउंट अपडेट हो गया, और उसमें आपके अकाउंट से 15,000, 20,000 कुछ एक्स अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। अब वहां पे आप इसके बाद क्या करोगे? करने को तो ठीक है भैया, साइबर क्राइम पे जाके आप .gov.in पे आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो, लेकिन वही चीजें उसके बाद फॉलो अप होना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है वो पहले प्रोएक्टिवली इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करो, पहली बात है कि आपका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए बैंक से, इस तरीके की जब भी कॉल, क्योंकि वो बोलते भी हैं कि हम फोन वगैरह पे ये चीजें नहीं करते, फिर भी आप पर्सनली जाके बैंक पे जाओ, या फिर बैंक में अगर कोई बंदा है जिसका आपके पास नंबर है, तो उससे एक बार डायरेक्टली जो है वो बात करनी बहुत जरूरी है। ये मेरे साथ भी हो चुका है एक्चुअल में। मतलब मैं एसबीआई बैंक में एक बार इस तरीके से मेरे को कॉल आई थी कि आपका केवाईसी जो है वो अपडेट करने वाला है, तो बाय चांस मैं बैंक में चला गया, और बैंक में जब मैं गया तो वो कहते हैं हाँ सर आपका अपडेट होने वाला है। तो मेरे को और भी यकीन हो गया भैया अपडेट तो होने वाला है, और शाम को मेरे को मैसेज आ गया कि आप अपडेट कर लो इस पर्टिकुलर लिंक पे, मतलब मैसेज आ गया। मैंने लिंक ओपन किया तो लिंक में जो था मतलब पूरा वेबसाइट जो है वो एसबीआई का ओपन हुआ,
प्रॉपर। मैंने ऊपर यूआरएल देखा, मुझे वहां पे कोई गड़बड़ लगी, और जैसे ही मैंने लगा कि यार कुछ, क्योंकि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस तो मेरे को थोड़ा सा पता लग गया, लेकिन लोगों को नहीं पता लगता कि यूआरएल भी चेक करो। और मेरे को वहां पे एसबीआई का लोगो भी थोड़ा फीका सा लगा, तो मैंने वहां पे क्या किया ना, यूजर आईडी तो मैंने सही डाली, पासवर्ड मैंने गलत डाला। पासवर्ड जैसे ही गलत डाला, सबमिट किया, तुरंत विद इन 2 मिनट्स मेरे को एक नहीं मल्टीपल मैसेज आए कि आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करने, मतलब ऑनलाइन आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की गई है और 2 बार फेल अटेम्प्ट हुआ है। मतलब देख लो, तुरंत आपका यूजर नेम पासवर्ड उसके बाद, और उसने तुरंत जो है वो अप्लाई भी करके देखने की कोशिश की। तो इस तरीके से मतलब अगर मेरे साथ लाइक इतनी सब अवेयरनेस चीजें कर रहे हैं तब भी ये चीजें हो रही हैं, तो यार जिस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली फंस सकता है, और आपका जो कीमती पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है वो निकल भी सकता है। और ऐसी एक और, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉल, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक, हाय व्हाट इज द मैटर। बंदे ने बोला कि क्या मैटर है, राजू बोल रहा है। तो फ्रॉडर ने बोला कि दिस इज रिगार्डिंग योर पॉलिसी इज एक्टिवेटेड, सो यू नीड टू पे दिस अमाउंट एज ए प्रीमियम। तो राजू बोल रहा है कि भैया कौन सा प्रीमियम, मैंने तो कोई पॉलिसी एक्टिवेट नहीं की। तो वो बंदा बोल रहा है कि सर आप इतने प्रीमियम कस्टमर हो, ये वो, तो आपको पर्सनल लोन या इस तरीके की पॉलिसी एक्टिवेट होगी है। कोई बात नहीं, आपने डीएक्टिवेट करवानी है तो मैं डीएक्टिवेट करवा देता हूं। तो बंदा बोल रहा है ठीक है करवा दो, और वो बोलेगा कि यार मेरे को आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से ओटीपी आएगा मेरे को देना। अगर वो बंदा बोल रहा है कि राजू कह रहा है कि ओटीपी तो मैं नहीं दूंगा, कौन हो आप, ये वो, तो वो बंदा बोल रहा है सर टेंशन मत लो, मैं पर्टिकुलर बैंक से बोल रहा हूँ, XYZ बैंक से, और आपका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, आधार कार्ड। क्योंकि भैया डेटा ब्रीच तो डेली बेसिस पे हो रहा है। इवन कंपनी वाले, बैंक वाले जितना मर्जी कोशिश कर ले तब भी डेटा आपका कहीं ना कहीं बेच ही जाता है, मतलब ब्रीच हो जाता है। कोई ना कोई इंटरनल बंदा भी आपका डेटा जो है वो बेच सकता है। इस तरीके से डेटा बिकता भी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए डेटा इस तरीके से अवेलेबल। मतलब मेरे को भी बहुत इस तरीके से आते हैं कि सर आपने ये कोर्स लॉन्च किया है तो मेरे पास फलाना इतना अमाउंट ऑफ डेटा है, इतनी 5000 एंट्रीज है, आप खरीदना चाहते हो, ताकि आप कॉल करके उनको, इस तरीके से चीजें आम हो चुकी हैं। तो बंदे को लगता है कि यार इस बंदे को तो मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर ये सब पता है, तो हो सकता है ये बंदा लेजिटिमेट हो सकता है ये बंदा सही है, बैंक से ही बोल रहा है। और यही तो फिशिंग अटैक है, कि आपको भरोसा दिलाना कि यस मैं एक सही बंदा हूं, और जैसे ही आपको भरोसा हुआ, टाइम फिश हो गया काम। थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा जैसे ही आपने ओटीपी दिया कि भैया अकाउंट आपका खाली कर गए या फिर इतना अमाउंट आपका निकाल गए। तो इस तरीके से दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। तो ये आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आगे अपने अवेयर भी करो, जितने भी लोग हैं आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि पैसे आपके बच सके। और धीरे धीरे मैं और फर्दर वीडियोस भी इसके ऊपर लेते आऊंगा कि कैसे साइबर अटैक्स होते हैं, कैसे हम उन चीजों को बचा सकते हैं। थैंक यू।